Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Simar Khan presenting my 20th lecture of class 4th from New Oxford Social Studies, unit number 2 Citizenship, lesson number 8 People and Work, page number 61 to 63, page 64 as your homework. I am showing you your book title page. Okay, it's about people and work. We have learned about the population of Pakistan, work, ठीक है, हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ लिए थे. अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पर पेज नंबर 61. अब क्या है हमारे पास पेज 61 पे सर्विसेज आ जाती हैं कुछ. सम पीपल अर्न अ लॉट ऑफ मनी फॉर द वर्क दे डू. कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं अपने काम से. अदर डोंट अर्न सो मच, और कुछ नहीं कमा पाते क्योंकि उनके पास कुछ जॉब नहीं होती ज़्यादा करने के लिए. हाउएवर एवरी जॉब है दैट इज़ डन हैज़ अ वैल्यू. क्योंकि कुछ जॉब्स को वैल्यू मिलती है और कुछ जॉब्स को वैल्यू नहीं दी जाती. यू मे थिंक दैट सम जॉब्स आर डर्टी और बैडली पेड बट सम हैज़ टू डू देम. कहने कुछ लोगों को ऐसे होता है कि कुछ गंदे काम कर रहे हैं, लाइक हमारे वो होते हैं RCB वाले जो होते हैं, जो हमारे रबिश हमारा लेके जाते हैं, उनको नहीं उनकी जॉब को वैल्यू दी जाती. सो हमें चाहिए कि हमें उनको वैल्यू देनी चाहिए क्योंकि एवरी जॉब हैज़ देयर ओन डिग्निटी. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अस फॉर अस टू लर्न to respect all the people no matter what work they do, as everyone and every job has dignity. as I have told you कि सबके अपने अपने काम है, अपनी डिग्निटी है. सो सबको अपना जो है वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए. सर्विसेज क्या है अब हमारे पास. द गवर्नमेंट हैज़ मैनी डिपार्टमेंट्स हेल्प टू द पब्लिक. गवर्नमेंट्स के पास बहुत सारे पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं. दीज आर कॉल्ड सर्विसेज. स्कूल एंड कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, बैंक्स एंड मैनी अदर इंस्टीट्यूशंस आर रन बाय द गवर्नमेंट टू सर्व द पीपल. गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी चीज़ें बहुत सारी चलाई जा रही हैं. लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं और क्लिनिक्स होते हैं. इस तरह से सारा कुछ करके, ठीक है. द गवर्नमेंट ऑल्सो रन्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्ट्स रोड्स, कैनाल्स, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट बनाती है. अ गार्बेज डिस्पोजल टीम, दिस इज़, ये हमारे पास आते हैं. हमारे हर एरिया में इस तरह की टीम नज़र आपको आती है. गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ स्पेशल डिपार्टमेंट्स टू हेल्प पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ पीपल. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ स्पेशल प्रोग्राम ऑफ टू गिव एडवाइस, लोन्स एंड गुड सीड्स फॉर फार्मर्स. अदर प्रोग्राम्स हेल्प द ओल्ड, द पुअर एंड द सिक. अच्छा, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जो हमारे दूसरे लोगों की भी हेल्प करते हैं. जैसे अगर किसी को कोई लोन चाहिए तो लोन देते हैं. किसी को फार्मर्स को, जिस तरह किसानों को जो है वहाँ पर सीड्स की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करते हैं. और जैसे यहाँ पर इनकम टैक्स, वो एक वो चल रही है, एक यूनियन चल रही है, जैसे कहते हैं, एक प्रोग्राम चल रहा है बेनज़ीर इनकम टैक्स का. वहाँ पर उन्होंने, और जो बूढ़े लोग होते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं मंथली, जो है पेंशन बेसिकली दी जाती है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने लिविंग्स को. द गवर्नमेंट हैज़ अ स्पेशल डिपार्टमेंट टू हेल्प पीपल अर्न हाउ टू रीड एंड राइट. इनके पास एक डिपार्टमेंट ये भी होता है कि किस तरह से हम पढ़ लिख सकते हैं. जैसे गवर्नमेंट के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है. मशीन एंड वर्कर्स, ये मशीन एंड वर्कर्स, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ फैक्ट्री इन विलेजेस ऑल्सो. ठीक है, हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ये वाली फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर वुमेन काम करती हैं, औरतें काम करती हैं. मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज यूज़ मशीन्स टू मैन्युफैक्चर थिंग्स. मैन्युफैक्चर बोलते हैं मेक, बनाने के लिए काम करती हैं. ये सिलाई की जो मशीनरी होती हैं, ठीक है, जो सिलाई मशीनें होती हैं, और इसमें जो वर्किंग लेडीज़ काम करती हैं, सारा स्टिचिंग करती हैं. We make some of these machines in our country. We also import specialized machinery from other countries. कह रहे हैं कि हमने अपनी कंट्री में भी कुछ मशीनरी बनाई है, लेकिन कुछ हमने बाहर से भी मंगवाई है. Before a factory is set up, a scientist must plan and design a product. Trained people are required to see that the product is made properly as planned, as is of good quality. कहने के इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह की जो चीज़ होती है फैक्ट्री के लिए, एक ट्रेंड लोगों को बुलाया जाता है जो देखते हैं कि काम सही तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा. स्किल्ड वर्कर्स आर देन नीडेड टू ऑपरेट द मशीन्स देन विल मेक द प्रोडक्ट. और जो ट्रेंड, जो स्किल्ड होते हैं, जिनको पता होता है कि स्टिचिंग कैसे की जाती है और प्रॉपरली उनको अपने काम पर क्या होती है, स्किल्ड होते हैं, कमांड होती है, वो आते हैं. फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, देखते हैं कि मशीनरी को कैसे ऑपरेट करना है और अच्छी प्रोडक्ट कैसे बनानी है. दे ऑल्सो नीड टू मेक श्योर दैट द मशीन्स आर इन गुड कंडीशन ऑल द टाइम. और वो ये भी इसका ध्यान रखते हैं कि मशीन जो है हमेशा अच्छी कंडीशन में रहे. ये ना हो कि चलते चलते बंद हो जाए या उनको कोई जंग वगैरह लग जाए. इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, आप लोग करते हैं, पाकिस्तान स्टील मिल इन कराची, ये स्टील मिल है पाकिस्तान की कराची में. तो पूरा पाकिस्तान में एक ही स्टील मिल है हमारे पास, आयरन एंड स्टील, जहाँ पर बनता है, जो पूरे का पाकिस्तान को सप्लाई होता है और आगे बाहर भी सप्लाई किया जाता है. मोस्ट ऑफ द हैवी मशीन्स विच आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड मैनी ऑफ थिंग्स आर वी यूज्ड एवरी डे आर मेड ऑफ आयरन एंड स्टील. बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं हमारी अपनी ज़िंदगी में और फैक्ट्रीज़ में जो हमारी हैवी चीज़ें होती हैं, मशीनरी, वो बनाई जाती है, किससे, आयरन और स्टील से बनाई जाती है. हाउएवर एज पाकिस्तान डजंट हैव adequate sources of iron ore
यानी पाकिस्तान के पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं इन चीज़ों के, मच ऑफ इट इज़ इम्पोर्टेड, ठीक है। सो क्या किया जाता है, बाहर से मंगवा ली जाती है। द लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इन पाकिस्तान इज़ इन कराची, एज आई हैव टोल्ड यू, सबसे बड़ा प्लांट कराची में, यहाँ से ही सारी चीज़ें बनती हैं और आगे फर्दर भेजी जाती हैं। आयरन एंड स्टील आर ऑल्सो यूज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये आप सबको पता है कि आयरन और स्टील हर जगह पर यूज़ किया जाता है। बिल्डिंग्स बनाने हो, घर बनाने हो, कुछ भी बनाना हो, हमारे पास ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, अब इंजीनियरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, दिस इज़ एन ऑटो असेंबली प्लांट। अब इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग बहुत सारी इंजीनियरिंग टाइप्स होती हैं। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग होती है हमारे पास, सिविल इंजीनियरिंग होती है हमारे पास, जो इस तरह के हमारे घर के काम और इस तरह से बाहर की चीज़ें, हमारी वायरिंग और इस तरह से सारी चीज़ें, टावर्स वगैरह देखते हैं इंजीनियर। Boilers, factory equipment, cranes, road rollers and other heavy goods are made in the large industry plants in Karachi, Hyderabad, Texla, Lahore and a number of other places. Small instruments and tools are produced mainly in Karachi. Cars, trucks and motorcycles are also assembled. कह रहे हैं कि जो क्रेन्स भारी भारी चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, वो कराची, हैदराबाद, टेक्सला, लाहौर जैसी जगहों पर होती हैं। और जो छोटी लेवल पे चीज़ें बनती हैं ना, ये इस तरह की इंजीनियरिंग चीज़ें होती हैं, इक्विपमेंट्स होती हैं। क्रेन होती है, क्रेन्स आपने लोगों ने बहुत टाइम देखी है, जो रोड पे जो है वो उठाने के लिए, कार्स को उठाने के लिए काम आती है। और जो इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं, वो कराची में कार के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो इनकी चीज़ें होती हैं, ट्रक्स के होते हैं, मोटरसाइकिल्स को भी असेंबल यहाँ पर किया जाता है। आगे वो क्या कह रहे हैं, देयर आर स्मॉल फैक्ट्रीज़ इन द पंजाब। स्मॉल फैक्ट्रीज़ हैं कहाँ पर, ओके, देयर आर स्मॉलर फैक्ट्रीज़ इन द पंजाब विच मेक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कटलरी एंड यूटेंसिल्स। अच्छा, हमारे पास वो कह रहे हैं कि छोटी लेवल पर जो फैक्ट्रीज़ बनती हैं पंजाब में आपको पता है कि इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है हमारा। ये हमारे पास क्या है, यूटेंसिल्स बनती हैं, यानी घर की चीज़ें, कटलरी सेट्स बनते हैं। और इसके बाद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनती है, जो हमारे सर्जरी करने के लिए जो डॉक्टर्स को सप्लाई की जाती है ना हॉस्पिटल्स में, वो बनाई जाती है यहाँ पर। फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स एंड सीमेंट्स, अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये कहाँ पर फाउंड किए जाते हैं। अब फर्टिलाइज़र प्लांट, ये फर्टिलाइज़र प्लांट कहाँ पर है, यहाँ से कहाँ चीज़ें बनती हैं और कहाँ, पूरे पाकिस्तान में और बाहर भी सप्लाई की जाती हैं। फर्टिलाइज़र आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, आपको पता है ये खाद बेसिकली इसको बोलते हैं। फर्टिलाइज़र को, खाद जब तक नहीं डलती हमारे पौधों में या दरख्तों में या किसी भी चीज़ में, तो वो ग्रो नहीं करता प्रॉपर्ली, तो ये फर्टिलाइज़र उसको बोलते हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन फैसलाबाद, ये फैसलाबाद में है प्लांट हमारा, जो वहाँ पर लगता है। दाऊद खेल एंड जड़ावाला में। केमिकल्स आर नीडेड टू मेक सोप, पेपर, टेक्सटाइल्स एंड अदर गुड्स। ये चीज़ें हमारी क्या बनाती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी बनाती हैं। लुक एट दिस, ये थ्रेड है और इस तरह से पूरी चीज़ें बन रही होती हैं। टेक्सटाइल्स यानी कपड़े बनते हैं इससे, टेक्सटाइल मिल, ठीक है। कभी देखिए आपने टेक्सटाइल मिल, अगर गए हुए हो तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह की चीज़ें वहाँ पर बनती हैं। वी हैव अ नंबर ऑफ केमिकल फैक्ट्रीज, सीमेंट इन प्रोड्यूस इन सेवरल फैक्ट्रीज इन आवर कंट्री। केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह बहुत सारी हैं हमारे पास, सीमेंट भी है, बहुत सारी फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। टेक्सटाइल्स क्या होते हैं अब हमारे पास, द बिगेस्ट इंडस्ट्री इज़ दैट ऑफ कॉटन प्रोडक्ट्स, yarn, टेक्सटाइल्स, कन्वर्स, टॉवलिंग एंड क्लोथिंग। ये हमारी जो है बिगेस्ट हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पाकिस्तान में सेल की जाती हैं। कपड़ा हमारे जो टेक्सटाइल है हमारे पाकिस्तान का, वो सबसे बेहतरीन होता है, जो कि बाहर भेजा जाता है। देयर आर ओवर 70 फैक्ट्रीज दैट प्रोड्यूस वूलन गुड्स। वी ऑल्सो हैव अ लार्ज आर्ट सिल्क इंडस्ट्री। हमारे पास 70 फैक्ट्रीज़ हैं जो वूलन गुड्स बनाते हैं, वूल के जो कपड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, जिन वूल से जो भी चीज़ बनती है। और इसके अलावा हमारे पास सिल्क की इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा, आपको पता है ना, सिल्क के ड्रेसेस भी होते हैं, वो सारे इन इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। अदर इंडस्ट्रीज़, अब इनके अलावा कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस शुगर, वेजिटेबल, घी, कुकिंग ऑयल एंड सोप एक्सेट्रा। ये भी चीज़ें पाकिस्तान बनाता है खुद से। देयर आर मेनी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। अच्छा, ये तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है ना, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन्हें कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है। देयर आर मेनी, अच्छा ये हो गया, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन दीज स्मॉल यूनिट्स इंक्लूड स्पोर्ट गुड्स, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट, यूटेंसिल्स, एम्ब्रॉयडरी, पोट्री, फुटवेयर, कारपेट्स एंड क्लोथ्स। जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं, जिसमें हमारे पास यूटेंसिल्स बनती हैं, फर्नीचर बनता है, गुड्स बनती है, अशिया बनती है, स्पोर्ट्स की चीज़ें बनती है, हैंडीक्राफ्ट्स बनता है, पोट्री यानी बर्तन बनते हैं, फुटवेयर बनते हैं, हमारी ये सारी चीज़ें कॉटेज इंडस्ट्री में कहलाती है। अच्छा, इट्स योर होमवर्क ऑन पेज नंबर 64, ठीक है। ये पूरा पेज यू कैन सी आई हैव डन इट फॉर यू। आपने जस्ट अपने बुक पर मार्क्स करने हैं, मार्क करने हैं इनको। क्या है, हमारे पास टिक क्रॉस है आपके पास।
देयर आर अबाउट 110 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान, इट्स क्रॉस, ठीक है, ये फॉल्स है। हमारे पास 207 मिलियन, ओवर 207 मिलियन पीपल पाकिस्तान में रहते हैं, पॉपुलेशन हमारी ये है। इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल इज़ कलेक्टेड ड्यूरिंग अ सेंसस, ये हमारे पास ट्रू है कि सेंसस के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान लिव इन सिटीज़, ये फॉल्स हो गया हमारे पास, क्योंकि अगर आपको याद हो तो वर्ड्स में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो लिव इन द विलेज एंड इन स्मॉल टाउन्स, ठीक है, छोटे शहरों में, और ज़्यादातर आवाम हमारी विलेज में रहती है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान, अच्छा ये हो गया, मोस्ट पीपल इन द कंट्री हैव नो वर्क टू डू, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है करने के लिए। ऑफ कोर्स ये ट्रू है। एवरी जॉब हैज़ अ वैल्यू, ये भी ट्रू है कि हर जॉब की वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा जी, ये एज अ ट्रू भी कर सकते हैं और आप फॉल्स भी कर सकते हैं, क्योंकि हर जॉब की वैल्यू मोस्टली लोग नहीं भी देते, तो ट्रू या फॉल्स या आप अपने ओन पे लिख सकते हो। अच्छा, कंप्लीट दिस वर्ड पजल, हिंट ऑल द वर्ड्स और नेम ऑफ प्रोफेशंस, ठीक है, ये प्रोफेशंस के नाम है, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ हिंट वर्ड्स दिए हुए और उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर लुक एट दिस प्रोफेशंस बना दिए हैं। मेक थिंग्स फ्रॉम वुड, वुड से कौन चीज़ें बनाता है, कारपेंटर बनाता है। पेंट पिक्चर्स, पिक्चर्स कौन पेंट करता है, आर्टिस्ट। हेल्प द सिक टू गेट बेटर, डॉक्टर देखते हैं ये चीज़ हमारे। कुक्स एंड अ रेस्टोरेंट, शेफ़ देखते हैं। डॉक्टर्स डेंटिस्ट देखते हैं टीथ को। पोस्टमैन पोस्ट करते हैं लेटर को। कैशियर देखते हैं बैंक में कैश को देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास डील करते हैं। और इसके बाद पायलट जो है वो करते हैं, प्लेन्स करते हैं। इन एक्टिंग करते हैं ड्रामास वगैरह में, तो एक्टर होते हैं वो। पेंटर्स होते हैं जो वॉल पेंट करते हैं। नर्सेज़ होती हैं जो हमारे हॉस्पिटल्स में हमारी जो काम करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।